अपने कमजोर शरीर को कैसे मजबूत बनाया जाए, यह आज की बौद्ध कथा में बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। अगर आप हमेशा थकान से परेशान रहते हैं, अगर थोड़ा सा काम करने पर ही आपको थकान होने लगती है, अगर आपको हमेशा कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इसे हर रोज खाते हैं तो सिर्फ 10 दिनों के अंदर आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करेंगे। एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु अपने कुछ शिष्यों को शरीर की ताकत के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अगर आप सुबह ये एक चीज खाओगे तो शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी। वह गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में कमजोरी तब आती है जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, लेकिन अगर आप अपने शरीर में कमी ढूंढकर उसे पूरा कर लो तो आपके शरीर में फिर से ताकत आ जाती है। देखिए, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। दूसरा, अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपका शरीर कमजोर महसूस करेगा और आपको आलस भी महसूस होगा। तीसरा, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो यह भी आपकी कमजोरी का कारण हो सकता है। और चौथा, अगर आपके शरीर में ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी है तो भी आपका शरीर कमजोर महसूस करेगा। इसके बाद गुरु अपने सभी शिष्यों को बताते हैं कि यदि आप अपने शरीर से इन सभी 4 चीजों की कमी को दूर करते हैं तो आपका शरीर ताकत से भर जाएगा और आपको कभी भी आलस और कमजोरी महसूस नहीं होगी। अब इन 4 चीजों की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, इसे बहुत ध्यान से सुने। हम सबसे पहले आयरन की बात करेंगे। आयरन हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जानी, आयरन का काम पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। अगर शरीर में आयरन की कमी है तो व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है। एनीमिया से शरीर में कमजोरी और सुस्ती आती है। व्यक्ति पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता क्योंकि उसके शरीर में जान नहीं बची है। इसके साथ ही आयरन मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है। आयरन शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, इसलिए आपको आयरन से इतने सारे फायदे मिलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आयरन की कमी को कैसे दूर किया जा। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप पालक और कद्दू खा सकते हैं। इन दोनों में ही आयरन की मात्रा भरपूर होती है। आगे वो गुरु कहते हैं कि बच्चों, ध्यान से सुनो कि तुम्हें पालक कैसे खाना है ताकि आयरन की कमी दूर हो जा। वैसे तो पालक खाने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर आप पालक को सलाद के तौर पर खाते हैं तो आपको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। आप कच्चे पालक में नींबू का रस, टमाटर और दूसरी सब्जियां मिलाकर इसका सेवन सलाद के तौर पर कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और ये और भी फायदेमंद होगा। अगर आप इसे नहीं खा सकते हैं तो आप इसे पकाकर भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पकाकर खाते हैं तो आप कच्चे पालक के मुकाबले ज्यादा पका हुआ पालक खा पाएंगे, जिससे आपको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। आप इसे अलग अलग चीजों जैसे पालक, पनीर, पालक पराठा या पालक के सूप के साथ पकाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप पालक के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। आप इसे दूसरे फलों और सब्जियों के साथ मिलाकर एक हेल्दी और पौष्टिक जूस भी बना सकते हैं। आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर आप पालक को नींबू, टमाटर या संतरा या खट्टे फलों के साथ लेते हैं तो इससे आपको और भी ज्यादा फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आप चाहे जितना भी पालक खाए या कुछ भी खाए, आपके शरीर में आयरन की कमी कभी पूरी नहीं होगी। जैसे अगर आप खाने के साथ चाय और कॉफी लेते हैं या फिर खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये गलती आपके शरीर से आयरन को सोख लेगी और आयरन की कमी को कभी पूरा नहीं होने देगी। तो ऐसी गलतियां करने से बचने के लिए मैंने आपको आयरन की कमी को दूर करने का तरीका बताया है। अब जानते हैं हमारी दूसरी चीज मैग्नीशियम के बारे में। इसका क्या महत्व है और इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। ये मांसपेशियों के तत्वों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों की मजबूती और सहन शक्ति बढ़ती है। मैग्नीशियम एटीपी के निर्माण में मदद करता है, जो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है।
कुल मिलाकर मैग्नीशियम आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। आगे वो गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैग्नीशियम के लिए आप बहुत सी चीजें खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जरूरी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको आसानी से मिल जाएंगी और आपको ज्यादा फायदा भी देंगी। जैसे मैंने आपको पालक और कद्दू के बेस के बारे में बताया कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, वैसे ही ये दोनों चीजें भी मैग्नीशियम की पूर्ति करने में आपकी मदद करेंगी। आप यहां ये दोनों चीजें भी खा सकते हैं। इनके अलावा आप दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा सकते हैं। नट्स और बीजों में आप कद्दू के बीज, हलसी के बीज, तिल, जीरा और बादाम खा सकते हैं। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आप घास, मसूर और चना जैसी दालें भी खा सकते हैं। इनमें भी आपको अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है। चावल, ओट्स और केले के अलावा इनमें भी आपको अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है। सभी देशों में मैग्नीशियम की खुराक के लिए आप कुछ भी खा सकते हैं। इन रसायनों से आप मैग्नीशियम बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा और शक्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां कुछ गलतियां करते हैं तो आप कुछ भी खा ले लेकिन कभी भी मैग्नीशियम का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर की ताकत कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। वो गलतियां हो चुकी है। ज्यादा शराब का सेवन करना, ज्यादा कैफीन का सेवन करना, जंक फूड जैसी गलत चीजों का सेवन करना, फास्ट फूड का सेवन करना आपके मैग्नीशियम के स्तर को नहीं बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आप अधिक मात्रा में मीठा खाते हैं तो इससे भी आपको काफी नुकसान होता है। ज्यादा चीनी का सेवन करने से शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। आप ऐसा कर सकते हैं और आपके शरीर से मैग्नीशियम को नष्ट करने वाली गलतियां आपको प्रभावित करेंगे। आगे गुरु कहते हैं कि आइए अब जानते हैं कि विटामिन डी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा और विटामिन डी का हमारे शरीर की ऊर्जा और ताकत बढ़ाने से क्या संबंध है। देखिए बच्चों, अगर कोई मजबूत समूह है तो उस व्यक्ति का शरीर भी मजबूत है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि यह कैल्शियम का काम करता है, और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपका कंकाल मजबूत हो जाता है, विकार होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी ऊर्जा के स्तर को काफी हद तक बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन डी हार्मोन सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। उनके गुरु कहते हैं कि बच्चों के लिए विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूरज की रोशनी है। यह विटामिन डी कीटाणु रहित करने का एक प्राकृतिक तरीका है, लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि किस समय धूप लेनी है, कितनी लेनी है और कैसे लेनी है। यह जाने बिना आप धूप का लाभ पाने के बजाय नुकसान का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले विटामिन डी के बारे में जान ले कि इसका सही समय क्या है। सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। इस दौरान सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, जो विटामिन डी के उत्पादन में मदद करती है। और अगर इसकी अवधि की बात करें तो यह अलग अलग त्वचा के लिए अलग अलग होती है। गोरी त्वचा वाले लोगों को प्रतिदिन करीब 10 से 30 मिनट तक धूप में रहना चाहिए और सांवली त्वचा वाले लोगों को करीब 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक धूप में ज्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा मुख्य रूप से सो रही होती है, जिससे विटामिन डी का उत्पादन धीमा हो जाता है। त्वचा के लिए हर रोज 10 से 3 मिनट तक धूप लेना माना जाता है। यह काम आप हर रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव न हो तो हफ्ते में 3 से 4 बार ऐसा करें। और आखिर में बात करते हैं कि हमें धूप कैसे लेनी चाहिए, तो यह आपके चेहरे, हाथ और पैरों के लिए जरूरी है। आप धूप के संपर्क में आएंगे, आपके चेहरे, हाथ और पैरों पर किसी भी तरह का कपड़ा नहीं होना चाहिए। विटामिन डी पाने के लिए धूप का इस्तेमाल करने से विटामिन डी के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस तरह से आप विटामिन डी की आपूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर को ऊर्जावान और स्फूर्तिवान बना सकते हैं। इसके बाद गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि ओमेगा एसिड आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में किस तरह से मददगार है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि आपके शरीर में इसकी कभी कमी न हो? देखिए बेटा, ओमेगा एसिड के लिए बहुत सी सब्जियां हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे अच्छी और सबसे फायदेमंद है। ओमेगा 3 एसिडिटी के लिए सबसे कारगर चीज है अलसी के बीज। इनका सेवन आपके लिए सबसे कारगर रहेगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है जो आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड को बढ़ा सके। अलसी के बीज मसाले का सेवन सुबह के समय करना सबसे अच्छा रहता है। ये थोड़ा सख्त होता है,
लेकिन अगर आप इन मूर्तियों को पीसकर इस्तेमाल करेंगे तो ये पचने में आसान हो जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल सुबह खाली पेट दही के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा पाउडर मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल सब्जी और सब्जियों में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके पाउडर को अपने आटे में मिलाकर रोटी भी बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शरीर से इन 4 चीजों की कमी को पूरा कर पाएंगे और अपने शरीर को ऊर्जा और ताकत से भर पाएंगे और आपके शरीर की ऊर्जा और ताकत सिर्फ 10 दिनों में बढ़ने लगेगी। आगे गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैंने आपको बताया है कि आपको अपने शरीर की ताकत और ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, लेकिन अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह की रेसिपी बना सकते हैं जिसमें ये सभी पोषक तत्व हो ताकि आपका शरीर एक ही बार में सभी चीजों की आपूर्ति कर सके। बेटा, इसके लिए मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगा। इसके लिए आपको 1 कप ओट्स चाहिए, 2 बड़े चम्मच चिया बीज, आधा कप पीनट बटर, आधा कप शहद और आधा कप सूखे मेवे जिसमें आप काजू, बादाम और अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीजों को लेने के बाद सबसे पहले अलसी के बीज, सूखे मेवे और चिया बीज को मिक्सर की मदद से पीस ले। इसके बाद इसमें शहद और पीनट बटर मिलाए। इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिला ले और मिलाने के बाद इन्हें मिक्सर से निकाल ले और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके गोलियां बना ले। सभी गोलियां बनने के बाद इन्हें एक प्लेट में डालकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दे ताकि ये अच्छे से जम जाए और आप इन्हें रोज सुबह खाली पेट खा सके और गोलियां खत्म होने के बाद इन्हें फिर से बना सकते हैं। इन गोलियों से आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे क्योंकि इनमें प्रोटीन जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। पीनट बटर और सूखे मेवे भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर भी मौजूद होता है। अलसी के बीज और चायोट के बीज फाइबर प्रदान करते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। अलसी और छाया आसन के बीच में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की सूजन को कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आप अपने शरीर को पूरी तरह ऊर्जावान बना सकते हैं और अपने शरीर की कमजोरी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक आयुर्वेद के सबसे बड़े विद्वान गुरु के पास आता है और कहता है कि गुरुजी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, कृपया मेरी समस्याओं का समाधान निकाले। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बेटा बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। अब युवक कहता है कि गुरुजी, मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं है। मैं अभी 25 साल का हुआ हूं और मेरे चेहरे पर अभी से झुर्रियां आने लगी है। मेरा मन किसी काम में नहीं लग पाता है। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूं। आधे से ज्यादा समय बीमार ही रहता हूं। मेरे शरीर में कई बीमारियों ने अपना घर बना लिया है। इसलिए कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे ज्यादा पैसे भी खर्च न करने पड़े और मैं ऊर्जा से भरपूर रहूं। मुझे कभी कोई बीमारी न पकड़ पाए, मेरा शरीर मजबूत हो जाए और दिमाग अच्छे से काम करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे घर में ही आसानी से मिल जाएंगे। इनका नियमित इस्तेमाल करने से न सिर्फ तुम बीमार पड़ने से बचोगे बल्कि इनके इस्तेमाल से तुम्हें कभी थकान भी महसूस नहीं होगी। तुम दिन भर ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का हर अंग, चाहे वो आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई और अंग, प्रोटीन से बना होता है। जान ले कि आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो इसका असर आपके शरीर के हर अंग पर पड़ता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि प्रोटीन किन दवाओं से बनता है तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों की मरम्मत करता है और इससे शरीर का विकास भी होता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। यह हमारी धरती मां है। यह बहुत कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध कराती है जिसका इस्तेमाल गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। जब ये अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक चेन बनती है
और इनसे जुड़कर प्रोटीन बनता है। और ये अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, पहले वो जो आपका शरीर खुद बनाता है और दूसरे वो जो आपको बाहर से आहार से लेने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप जो खाना लेते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता तो आपका शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और कई तरह के तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आलस आता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे की चमक चली जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो जान लीजिए कि इन सबको संतुलित रखने के लिए आपको नियमित रूप से उस चीज का सेवन करना चाहिए जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिर गुरु युवक को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप कितना भी खाना खा ले, आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा जो पनीर खाने से मिलता है। बाजार में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, वायलेट आदि पोषक तत्व होते हैं जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको कई अन्य बीमारियों से बचाते हैं। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट सेलेनियम आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखता है, आपको स्वस्थ रखता है, जिससे आप में जल्दी ग्रोथ नहीं दिखती। पनीर में मौजूद प्रोटीन पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, जो आपके लार के लिए भी बहुत जरूरी है। गुड़ पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और इसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है। आपको ऐसा गुड़ भी मिल जाएगा जिसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया हो। लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन किया जाता है। उनके लिए सबसे अच्छा क्या है? पहली चीज जो आप 100 गुना चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये तो अगर आपको इस तरह की चीनी मिल जाए बेटा, ये भी आपके लिए अच्छा है। चीनी से पनीर की 1000 गुना मात्रा दूध में किसी भी तरह की चीनी बनाना बहुत आसान है, इसलिए आपको चीनी का इस्तेमाल करना है। बर्तन में तीसरी जगह आप घर में मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। अब मिश्री में चीनी से भी ज्यादा चीनी होती है, कुछ केमिकल, कुछ चीजें डाली जाती है ताकि वो थोड़ा साफ दिखे। जानिए, मिश्री का रंग थोड़ा काला होता है, ये अच्छा माना जाता है, इसलिए आप मिश्री का इस्तेमाल करके पनीर बनाते हैं। और अंत में चौथी जगह चीनी में कई तरह के हानिकारक केमिकल मिलाते हैं। घर में बना पनीर कई तरह से प्रोसेस किया हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें कोई गुणवत्ता नहीं होती, उसमें कोई बहुत अच्छे पौष्टिक तत्व नहीं होते। जब आप इतनी मात्रा में प्रोटीन और चीनी खाते हैं तो आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो आपके पैंक्रियाज को उतनी ही मात्रा में इंसुलिन का स्राव करना चाहिए, जिसकी वजह से सोयाबीन में इंसुलिन की मात्रा कम होती है। 10 जब आप अधिक मात्रा में मीठा खाते हैं तो इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जो लोग शाकाहारी होते हैं तो इंसुलिन रजिस्टर में ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें चीनी का सेवन करने वाले लोग इंसुलिन लेना बंद कर देते हैं और उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता। इंसुलिन का क्या काम है? अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जिस तरह से भाई को दिल मिलता है उसी तरह से आयरन भी कोशिकाओं के लिए काम करता है। जब कैंसर खुलता है तो उसमें शुगर जाती है और कोशिका शुगर को पचाती है और उससे ऊर्जा प्राप्त करती है। लेकिन जब इंसुलिन प्रतिरोध विकसित होता है तो उस स्थिति में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन अवशोषण की समस्या से मुक्त हो जाती है, यानी इंसुलिन शरीर में अवशोषित हो जाता है। कोशिकाएं इंसुलिन को अवशोषित कर लेती है और शरीर का निर्माण होता है। फिर क्या होता है? रक्त में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है और उसमें मौजूद शुगर की शरीर को जरूरत नहीं होती है, वो भी अवशोषित हो जाती है। इस तरह के सोया का सेवन करने से यह बहुत ही गंभीर स्थिति को जन्म दे सकता है और यह मधुमेह को रोकने में फायदेमंद है। हालांकि चीनी फलों से भी अवशोषित होती है, लेकिन यह हड्डियों के लिए सही तरीके से होती है और इसमें रक्तचाप के लिए पोषक तत्व भी होते हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में फाइबर भी होता है। आपको 100 ग्राम की जरूरत होती है और यह आपके सोयाबीन में इस तरह से आता है ताकि यह आपको नुकसान न पहुंचाए। सोयाबीन की कटिंग को जलाने का एक सही तरीका है, उन्हें पानी में भिगोए और शरीर को दे।
जब आप इसे बड़ी मात्रा में पानी में भिगोते हैं तो बार बार शुगर बढ़ती है, जिससे शरीर में बहुत अधिक इंसुलिन प्रतिरोध बनता है, जो बहुत हानिकारक है आपके लिए या सब्जियां। और जब आप लगातार मीठा खाते हैं तो आपको मीठे के बारे में सिखाना चाहिए। पनीर के बारे में बताते हुए वह कहते हैं, उसी तरह जैसे कोई भी नशा आपकी अंकुरित आंतों पर असर करता है, दालों में आपके ये 3 डोपामाइन हार्मोन तुरंत बनते हैं और आपको फाइबर का अनुभव भी अच्छी गुणवत्ता में मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद आपके शरीर में फाइबर अच्छी गुणवत्ता से कम हो जाता है। फिर आपके साथ ऐसा होता है और आपको फिर से दाल खाने का मन करता है। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है बल्कि केवल संतुलित दालें हैं, तो आपको यह पसंद नहीं है। जैसे उन्हें पता है, अवसाद की स्थिति बढ़ जाएगी और अगर कोई व्यक्ति बार बार मीठा खाता है तो वह ऑफिस जाता है। इसका मतलब है कि आपकी मिठाई की लत आपको मानसिक रूप से बीमार बना रही है। और दोस्तों, हर कोई मोटापे से भी परेशान है और जब यह मोटापा बढ़ता है तो मधुमेह भी एक बड़ी समस्या है। जान ले कि इस समस्या से जुड़ी कई बीमारियां हैं जो आपके शरीर में रहती है। यहां तक कि मोटापे का संबंध कैंसर से भी है। अगर आपका मोटापा बढ़ता है तो आपको कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपको चीनी का उपयोग पूरी तरह से बंद करना होगा। फिर चीनी के सेवन से बचने की कोशिश करें। आपको यह करना है कि आपको इसे धीरे धीरे छोड़ना है और फिर आपको 10 से 15 दिन का नियम बनाने की कोशिश करनी है कि मैं चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। और उस समय जब आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करके देखेंगे तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे और धीरे धीरे चीनी और उससे बनी चीजों की लत छूट जाएगी और आपको बहुत अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। इसके बाद अगर आप चाहे तो गुरु दूसरे जहर के बारे में बताते हैं। नीम का दूसरा जहर जो बहुत नुकसानदायक होता है वो है रिफाइंड। जब इसे प्रोसेस किया जाता है, गुरुजी समझे ये जहर कैसे बन जाता है। रिफाइंड निकालने के लिए बीजों से एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे रिफाइंड कहते हैं। एक तरीका यह है कि यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। जब इसे मिक्स किया जाता है, इसके जरिए बीजों से जब तेल अलग किया जाता है तो यह बहुत नुकसानदायक हो सकता है। यह जहर का काम करता है। इससे सिर दर्द, पेट खराब होना, चक्कर आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना जैसी समस्याएं हो सकती है। इस तरह के चने से शरीर पर कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। फंक्शन के लिए बहुत सारे वैक्स का इस्तेमाल करके तेल निकाला जाता है। फिर उसमें से खुशबू और ऑर्गेनिक पदार्थ भी अलग हो जाते हैं। आपको निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। रिफाइंड तेल के साथ साथ ये आपको भिवानी जैसा ही लगता है। इसमें आपको खुशबू नहीं मिलती। ये बहुत काम की चीज है। क्यों न भुने हुए चने में फास्ट फूड को फॉलो किया जाए, क्योंकि ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत है जो हमारे दिल के लिए अच्छा होता है और इसमें मौजूद फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए खास तौर पर अच्छा होता है। और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि इन गंदे पदार्थों की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कई दिल की बीमारियां, गठिया, हार्ट अटैक आदि हो जाते हैं। भुने हुए चने खाने से इम्यूनिटी मजबूत रहती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, खासकर सर्दियों के दिनों में। भुने हुए चने खाने से वजन भी कम होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो शरीर की पाचन क्रिया को ठीक रखता है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती। इसके बाद गुरुदेव 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। आज के समय में यानी सर्दियों के दिनों में मूंगफली भरपूर मात्रा में मिलती है। मूंगफली में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, फास्फोरस आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको कभी भी हृदय रोग नहीं होगा। मूंग की दाल सर्दी जुकाम से राहत दिलाती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़े मजबूत होते हैं।
अगर हमें इस मौसम में सर्दी, जुकाम और फ्लू से बचना है तो हमें इसका नियमित सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये वजन कम करने में मदद करती है। मूंगफली में मैंगनीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। इसमें फाइबर भी होता है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है। आपको नियमित रूप से केवल मुट्ठी भर मूंग का उपयोग करना है। आपको इसे अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना है। तब गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए नियमों का नियमित रूप से पालन करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम बहुत अच्छा महसूस करो। अब उस युवक ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और वहां से चला गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्ध।